हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज एनालॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको टोटल 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जिसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इस में कोई भी डाउट हो, जैसे कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, किसी आंसर पे डाउट हो कि हाँ मतलब ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसको एक वीडियो के थ्रू, सेपरेट वीडियो के थ्रू बता दूंगी कि कैसे क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी सब आरआरबी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस रहेगा, जो कि हमारे ग्रुप डी सी, जो हमारे जितने भी लोको पायलट वगैरह जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं रेलवे के, उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मैं आपको जो भी यहाँ पे बताऊँ वो सब आपको समझ में आए। और एक बात और, यहाँ पे मैं आपको एनालॉजी का जो टाइप 1 यहाँ पे अभी सॉल्व करवा रही हूँ, इसके अलावा भी टाइप 2 टाइप 3 जो एनालॉजी में होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल तो आप यही पढ़ लीजिए तब तक। ठीक है, तो रीजनिंग को बेसिक से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस तरह ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो जैसे त्वचा पर बाल होता है, उसी तरह भूमि पे क्या होगा? भूमि पे हमारा घास होगा। ये बात आपको तो पता ही होगा। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी ग्रुप डी 19 सितंबर 2018 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के नीचे आपको कब का, किस एग्जाम का क्वेश्चन है, किस शिफ्ट का है, ये भी आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद मैं आपको टाइप 2 टाइप 3 जितने भी हैं हमारे, वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहाँ नहीं समझ में आए आप प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे त्वचा पे बाल उत्पन्न होता है, उसी तरह भूमि पे घास उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बेसिक सी बात है, ये हर किसी को पता होता है, ये आपको भी पता होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो अच्छा, बाल से संबंधित है, भूमि पर हमारा घास हो जाएगा। ओके, तो हम इसके बाद अपना चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि जैसे हम पहला शब्द जिस प्रकार दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरा किससे संबंधित है वो बताना है। तो जो सुई है उससे हम टाँका मारते हैं, तो चाकू से हम क्या करेंगे? चाकू से हम कट ही करेंगे। ठीक है, सुई से हम टाँका मारते हैं, जैसे कहीं पे सिलते हैं वगैरह, ये हो। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पर जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल जो है वो गाड़ी में यूज़ होता है, तो बिजली बल्ब में यूज़ होगा। ठीक है, जो गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है, जिस देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से बल्ब जलता है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए, तो हरा जो एक रंग है, तो सेव क्या है? सेव एक फल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक से बस क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछता हूँ। पांचवा देखिए, तो कार्य जो है वो प्रयास से संबंधित है, तो सोना किसी से संबंधित होगा? प्रयास करते हैं हम, प्रयास कब करते हैं? कार्य हम करते हैं तब, प्रयास के लिए। तो सोना हम क्यों सोते हैं? आराम के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखें, समरूप जोड़ी का पता लगा। जैसे गेंद फेंकना, गेंद को हम फेंकते हैं, उसी तरह कुत्ता थपथपाना, हॉकी गेंद, गेंद बल्ला। फुटबॉल को हम किक करते हैं, मतलब फुटबॉल को हम पैर से मारते हैं। ठीक, वही यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सातवां भी हमारा इसी तरह संबंधित बताना है। कवि कविता से संबंधित है, कवि का काम है कविता लिखना। तो मोची का काम है, मोची जो है वो जूता से संबंधित होगा। ठीक है, मोची जूता सीखता है। ठीक है, ना कि कपड़ा, ना मोजा, ना मांस, ये सब कुछ भी नहीं सीखता। मोची जो है वो जूता सीखता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखें, जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। यहाँ पे आपको लोहा का बताया है कि लोहा को किससे दर्शाया जाता है? एफ ई से। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चांदी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, तो जैसे लोहा एफ ई से होता है, उसी प्रकार चांदी जो है वो ए और जी से होता है, जैसे जी से। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखें, जैसा कि चौथा शब्द बताया गया तीसरे शब्द से संबंधित है, इसके आगे बताना है मोनार्क किससे संबंधित है? जैसे कोबरा एनाकोंडा से संबंधित है, तो मोनार्क जो है वो किससे संबंधित है? मोनार्क हमारा क्वीन से संबंधित होगा। ओके, देखिए यहाँ पे आपको जिस प्रकार एनाकोंडा का संबंध कोबरा से है, उसी प्रकार मोनार्क का संबंध क्वीन से है। ओके, यहाँ पे सब आपको क्वेश्चंस के आंसर मेंशन किए हुए हैं कि क्यों क्या है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि छाया जो है वो प्रकाश से संबंधित है, तो परावर्तन किससे संबंधित होगा? परावर्तन जल से संबंधित होगा। छाया जो है प्रकाश में छाया की परिघटना होती है, उसी तरह परावर्तन जल में परावर्तन की परिघटना होती है। ठीक, ये सभी आपको ध्यान रखना होगा। 10वां क्वेश्चन देखें, रसायन विज्ञान जो है वो परमाणु से संबंधित है, तो जीव विज्ञान किससे संबंधित होगा? जीव विज्ञान हमारा कोशिकाएं से संबंधित होगा। ठीक है, यहाँ पे सब आपको बताया गया है, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं। इसमें देखिए पहला नहीं बताया है, इसमें तीसरा और चौथा बताया हुआ है। जैसे बैरेक्स सोल्जर से संबंधित है, तो स्पाइडर किससे संबंधित होगा? स्पाइडर जो है वो वेब से संबंधित होगा। वेब का मतलब जाला, जिसका संबंध मकड़ी से होता है। ठीक है, उसी प्रकार बैरेक का संबंध जो मतलब होता है छावनी। ठीक है, जिसका संबंध सैनिक सोल्जर से होता है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी
नीला होता है तो मंगल ग्रह लाल होगा, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रंगमंच जो है मनोरंजन के लिए होता है, तो मंदिर रहना लोग देव, बल्कि मंदिर हमारा पूजा करने के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 देखिए, तो गवार का संबंध सभ्य से है। जैसे कि किसी को बोलते हैं ना कि वो गवार है, तो उसी का जस्ट अपोजिट सभ्य होता है, तो उसी को यहाँ पे बताना है। अंधेरी का रोशनी, निर्दय का वीर, जंगली का जानवर, तो यहाँ पे सी जो होगा अंधेरा का रोशनी, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे रात का दिन होता है तो उसी तरह अंधेरा का रोशनी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें 16 नंबर, पर्वत जो है वो अपनी ऊंचाई की वजह के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि इससे से रिलेटेड कौन से ऐसे विकल्प जो है वो है। ठीक है, तो देखिए नदी पानी के लिए, घाटी सुंदरता के लिए, चांद परछाई के लिए, बल्कि गुफा जो है वो गहराई के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप सब आपको क्वेश्चंस का बताया हुआ है। ठीक है ना, आप एक दो बार इस वीडियो को सुनोगे, ठीक है, देखना जरूरी नहीं, आपको सुन भी लोगे तो भी आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। 17 नंबर देखिए, जैसे मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प का ज्ञात करना है। तो इसके लिए सही विकल्प हमारा छूना पकड़ना छोड़ना होगा। ओके, छूना पकड़ना छोड़ना, बी नंबर। ओके, यहाँ पे दिया ही हुआ है आपको, समानता प्रकट करता है, तो वो छूना होगा, पकड़ना होगा और छोड़ना होगा। ओके, इसके बाद हम अपना 18 नंबर का भी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन से चाक जो है वो ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस तरह चाक का प्रयोग ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए किया जाता है, तो उस तरह स्याही का प्रयोग हम कागज़ पे लिखने के लिए करते हैं। ओके, 19 नंबर देखिए, तो माता से बच्चा होता है तो बादल से बारिश होगा। ओके, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है ना, ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछता है। आप अगर एक दो बार पढ़े होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 20 नंबर देखिए, तो पंछी जो है वो पंख के सहारे आसमान में उड़ता है, तो मछली मीन पंख के द्वारा पानी में तैरती है, जल में। ओके, इसको आप ध्यान में रखो, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जिसको आपको अगर पता हो तो आप कर सकते हो। 21 नंबर देखिए, तो सख्त जो है वो पत्थर के लिए है, तो नरम, पत्थर सख्त के लिए फेमस है। ठीक है, तो नरम यहाँ पे हमारा पंख हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ नीचे आपको, जिस प्रकार सख्त का संबंध पत्थर से है, उसी प्रकार नरम का संबंध पंख से है। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो पुस्तक जो है वो लेखक के द्वारा लिखा जाता है, तो फर्नीचर जो है वो कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है। ओके, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ज्वारा भाटा जो है वो समुद्र से संबंध है, तो नदी अंतर प्रवाह से संबंधित होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो अंकुरित में क्या पाया जाता है? अंकुरित अनाज में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम अधिकतम का एक सही विकल्प यहाँ पे आपको दर्शाना है, जो कि यहाँ पे एकदम सुटेबल हो। पहला, दूसरा, दुखित, क्रोधित, खुश, प्रसन्न, ये नहीं, जबकि सबसे खराब सबसे अच्छा होगा। ओके, इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है वो बताना है आपको। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु बाल्ड ईगल है। मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू अलग अलग जो देश हैं उनका राष्ट्रीय पशु मुद्रा क्या है वो सब मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, भारत में रुपया चलता है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे बताना था। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रेड है। ठीक है, जल जो है वो समुद्र से भरा होता है, समुद्र जो है वो जल से भरा होता है, तो बर्फ़ हिमनंद से ढका होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लें अपना 29 नंबर क्वेश्चंस। जो गौरैया है उसका दाना मतलब दाना खाती है, रेशम का कीड़ा जो है वो यहाँ पे क्या होगा बताइए आप। 29 नंबर में देखिए, तो गौरैया का जो पोषण जो वगैरह वो बोल सकते हैं आप, वो दाना होता है, तो रेशम का मलबरी होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत ईजी लग रहे होंगे, बट अगर आपको इतना बेसिक पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टफ की बात नहीं है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चंस को देखें, तो नेत्र से आंसू निकलता है, तो उसी तरह यहाँ पे बताना है ज्वालामुखी से लावा निकलता है। यहाँ पे आपको एकदम सूटेबल जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को बताना रहता है, ये नहीं कि समुद्र से जल भी हम बता दें, ये भी सही है, इस तरह से नहीं होता है। ओके, रीजनिंग पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ताप जो है वो शीतल होता है। ठीक है, जिस प्रकार इसका विलोम शब्द यहाँ पे ताप का शीतल, तो यहाँ पे बताना है, तो पतला का मोटा होगा यहाँ पे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखें, शोक जो है उसका अपोजिट खुशी है, तो सशय का सशय रहित होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस। ओके, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन वैसे किया हुआ है, अगर आपको इतना तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो जुल
जो है कार्य का स्रोत होता है यहाँ पे, सॉरी मात्रक जूल होगा, तो पावर का क्या होगा, पावर का वाट होगा। ठीक है, ये सब आपके फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको इससे भी मात्रक वगैरह भी याद करने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा, एक जगह स्पेसिफिक में वीडियो के थ्रू मैं सब बता दूंगी मात्रक वगैरह, तो आपको आगे जाके भी बहुत फ़ायदा देगा वो। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो परिवहन जो है वो से माल ढोया जाता है, तो बैंक में हम वहाँ पे धन का लेन देन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 35 नंबर क्वेश्चंस देखें, तो संक्रांति आंध्र प्रदेश का एक पर्व है, तो उसी तरह यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर ए जो है वो ओणम केरल का एक पर्व है। मकर संक्रांति को ही संक्रांति कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है, जबकि ओणम जो है वो केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे सितंबर माह से राजा रामबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। ठीक, यहाँ पे सब आपको डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं है कि आप मतलब कुछ भी आंसर है लगा के आ जाए, नहीं, आपको यहाँ पे सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। इससे आपको ये रहेगा कि ये विकल्प उसका है तो क्यों है, कैसे है, किस तरह से उसके लिए सूटेबल है, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया गया है, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके अलावा भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चंस नंबर पूछ सकते हैं कि हाँ, जैसे आपको 35 नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में 35 क्वेश्चंस लिख के पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगी। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा मिक्स जो सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ये सब इसके जो मिक्स जो क्वेश्चंस हैं वो सब प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगी। वो भी इसी तरह से सॉल्व रहेगा, वो भी मैं आपको बस अपने वीडियो के थ्रू बता दूँगी। ठीक है, उसमें मैथ के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा वीक है, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, बाकी जो मुझे वहाँ पे समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक, बाकी आप अपने से समझ लेना। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, जो पहिया है वो तिल्ली से बनता है। ठीक है, तिल्लियों से जुड़ी होती है, तो पंखा जो है वो पंख से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें भी आपको देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा है। ये हमारा क्वेश्चन आरआरबी एएलपी एंड टेक्नोलॉजी जो भी हो उसका क्वेश्चन है। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन देखें, तो जैसे हंस, हंसो, यहाँ पे इसका बहुवचन बताना है। उसी तरह इसके नीचे जैसे कमीजों का कमीज है, इस तरह अगर कमीज का कमीजो रहता तो ये सूटेबल रहता है, जैकेट का जैकेटो रहता तो ये सूटेबल रहता। तो यहाँ पे जो डी नंबर क्वेश्चन है, पतलून का पतलून हो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो पीछे दिया हुआ है उसको आगे करते, जैसे मोजा है, मोजा पहले रहता फिर मोजो रहता, तब जाके सही रहता है। 38 नंबर देखिए, तो बढ़ई का औजार होता है हथौड़ी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक सुटेबल बताना है। नल साज जो होता है पाना। ठीक है, नल साज का मुख्य औजार पाना होता है। ओके, लकहारा का गुलाहारी रहता तो एक हिसाब से देखा जाता कि ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही दे दिया है। 39 नंबर देखिए, होटल में मेन्यू होता है तो पुस्तकालय में किताब क्या होता है। अब आप जैसे यहाँ पे होटल में मेन्यू जो होता है वो भोजन की सूची के लिए होता है, उस तरह पुस्तकालय में कैटलॉग होता है, पुस्तकों की सूची। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनाज का ढेर होता है, ढेर से, ढेर बोले तो स्टॉक से है संबंध है, तो कागज़ का बंडल से। 41 नंबर देखिए, प्रकाश अंधा से संबंधित है, तो भाषण किससे संबंधित होगा, भाषण हमारा गूंगा से संबंधित होगा। ठीक है, प्रकाश जिस तरह मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो जो क्वेश्चन था प्रकाश का रोशनी, इसी तरह उसका भी है। 42 नंबर देखिए, ग्रीन तीतर जो है जापान का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। राष्ट्रीय पक्षी, पशु, मुद्रा, इन सब से रिलेटेड मैं वीडियो पे बना दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्रा हो या फिर आपका पशु पक्षी, फूल, पुष्प वगैरह सब मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दूँगी, मात्रक वगैरह सब कुछ। ठीक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता से मापने का यंत्र है, तो बैरोमीटर दाब मापने का यंत्र है, दबाव। ठीक है, यहाँ पे सब आपको नीचे मेंशन किया गया है, प्रकाश और बैरोमीटर दाब मापने का यंत्र। ठीक है, 44 नंबर देखिए, पानी से हैजा रोग होता है, तो मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मौत रहता है, फिर जहर रहता है, प्लेग रहता है तो बिल्ली रहता है, रोग होता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहते तो कई बार सोचा जाता है कि हाँ इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो अजीबो गरीबों से क्वेश्चन का आंसर बताया है, तो इस तरह से जिसको नहीं भी रीजनिंग आता होगा तो उसको थोड़ा बहुत भी रीजनिंग आता होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर्वत जो है वो घाटी, उसका विलोम शब्द होता है, तो दुश्मन का विलोम शब्द दोस्त होगा। ठीक है, एनालॉजी में विलोम शब्द से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। चेहरा अभिव्यक्ति होता है, तो हाथ से इशारा किया जाता है, चेहरा से हम एक्सप्रेशन करते हैं। ठीक है,
हाथ मिला सकते हैं, हाथ से हम इशारा कहते हैं करते हैं। घन जो है वो वर्ग से बना होता है, वर्ग जो है वो किससे बना होगा, ये आपको बताना है कि वर्ग जो है वो हमारा ना कि त्रिभुज से, ना बिंदु से, ना चाप से, बल्कि रेखा से बना हुआ है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसमें भी आपको बेसिक चीज़ें पूछी है। ठीक, 48 नंबर देखिए, तो जंगल जो है, जंगल जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो समुद्र जो है एक्वेरियम में रखा जाता है। समुद्र जीव जो होते हैं उनको एक्वेरियम में रखा जाता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ठीक उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ओके, यहाँ पे बताना है 50 नंबर क्वेश्चन में। अब हम अपना 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताना है चार मीनार जो है वो इंडिया में है, तो पिरामिड कहाँ है। पिरामिड हमारा इजिप्ट, मिस्र, कहाँ है, मिस्र में हमारा स्थित है पिरामिड। ठीक है, वो एक दर्शनीय स्थल है, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन देखें, सुई से हम सिलाई करते हैं तो चाकू से हम काटते हैं। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन देखें, पेन से हम लिखते हैं तो चाकू से हम काटना ही होगा। उसी तरह पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। बिल्ली, बिल्ली का बच्चा भेड़, भेड़ का बच्चा क्या होता है, मेमना होता है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन देखें, मकान जो है, मकान का संबंध घर से है, तो दोस्त का संबंध सदोष से है। ठीक, ओडोमीटर गति, ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापते हैं। एमीटर से धारा का करंट नापते हैं। ठीक है, एमीटर दिया हुआ है, वो धारा यहाँ पे से नापेंगे, जो हमारा करंट। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्लियर है। 55 नंबर क्वेश्चंस ये था। अब तक हम 50 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। ये जो 54 नंबर क्वेश्चन था वो आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन था, ये आरआरबी ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चंस को ध्यान में रख सकते हैं, जहाँ कहीं नहीं समझ में आए आप पूछिए। ठीक है, बाकी तो मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक, और अगर कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, इसके आगे भी अभी करवा रही हूँ, जहाँ कहीं नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं समझ में आया ज़बरदस्ती आप इसको रटने से कुछ नहीं होगा। आप इसको जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप समझ गए तो आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो हॉकी जो है उससे हॉकी मैदान में खेला जाता है, तो बैडमिंटन जो है कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, जापान पहले पद से दूसरे शब्द से संबंधित है। जापान का मुद्रा येन है, तो कोरिया का मुद्रा क्या होगा, वन होगा। ठीक है, 58 क्वेश्चन देखें, आर्मी सैनिक में होते हैं, तो गैलेक्सी कहाँ होते हैं, गैलेक्सी एक ग्रह है। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चंस देखिए, तो प्रार्थना मंदिर में की जाती है, रसोईया में क्या होगा, रसोईया में रसोई होगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखें, जापान टोक्यो की राजधानी है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, मैं आपको अलग अलग देश के जो हमारी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगी। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सारे टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। 61 देखिए, कुर्सी फर्नीचर से संबंधित है, तो शर्ट जो है गारमेंट से संबंधित होगा। क्लियर। 62 नंबर क्वेश्चन देखें, समझ तर्क से संबंधित होता है, तो डूपे बोले तो धोखा देना होता है, डूपे जो है वो कौन धोखा देने से संबंधित होता है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि कान से सुनते हैं, तो खुशबू हम नाक से महसूस करते हैं, उसे नाक से सूंघते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना देखें कि 64 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम देखें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेट से संबंधित है, तो शक्ति जो है वो वैज्ञानिक जेम्स वाट से संबंधित है। सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक हेंस हो जाएगा जो भी है। 65 देखें, यहाँ पे हम पेट्रोल का प्रयोग कार चलाने के किया जाता है, तो विद्युत का प्रयोग बल्ब जलाने के लिए किया जाएगा। 66 देखें, गर्म ठंडा इसका विलोम शब्द है, बोलना का मौन धारण करना, मौन जैसे कोई बहुत बोलता है तो मौन रहना, ये हमारा विलोम शब्द इसका। 67 देखें, कलाई घड़ी को हम कलाई में पहनते हैं, तो उंगली में हम अंगूठी होगा, अंगूठा, उंगली जो है वो हमारा अंगूठी के लिए हो जाएगा। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन, कांच जो है वो पारदर्शी होता है, लकड़ी जो है वो अपारदर्शी होता है। कांच में हम आर पार देख सकते हैं पर लकड़ी में हम नहीं देख सकते। यहाँ पे मैं आपको टोटल 68 क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ टाइप 1 से। जहाँ कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आया है, मैं फिर से कह रही हूँ, जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आया है
आप कमेंट्स करके क्वेश्चंस नंबर लिख कर पूछ सकते हैं। मैं एक वीडियो के थ्रू आपको उस क्वेश्चंस का सॉल्व बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 68 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए, ठीक। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हो। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग देश की मुद्रा जो होते हैं, राजधानी, पुष्प, पशु, पंछी, ये सब मैं आपको अलग अलग देश के, अलग अलग स्टेट के भी, ये सब मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, जिस टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं, वो सारे टॉपिक मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा सॉल्व पेपर है वो मैं आपको करवाऊँगी, सीबीटी मोड में जो भी हुआ है, ओके।